आई होप आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। सो यहाँ हम कर रहे हैं नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन। सो बच्चे 70 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 71 क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर देख लेना। एंड अगर कोई भी बच्चा नॉर्सेट 8 के लिए एक बैच लेना चाहता है छोटा सा, जिसमें एमसीक्यू क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ है और नॉन नर्सिंग की एमसीक्यूज़ क्लासेस हैं, 499 में आप लोग इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो, पहला ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इन कवासाकी डिसीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो कवासाकी डिसीज जो होती है, इसमें मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो कौन सी बोली जाती है। सो आपके पास चार ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। फर्स्ट इज अ अर्थराइटिस, ठीक है, एंड सेकंड इज अ coronary artery aneurysm. Third is a discombination of a hand and feet, cervical lymphadenopathy. So देखो कावासाकी डिसीज क्या होती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है वॉल्स ऑफ द स्मॉल साइज्ड और मीडियम साइज जो होती है वेसल्स आपकी बॉडी की, ठीक है ना। जो स्मॉल साइज वेसल्स होती है, मीडियम साइज वेसल्स होती है, उनकी जो वॉल्स हैं, समझ रहे हो ना, उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है ना, उनकी जो वॉल्स हैं उनकी क्या हो चुकी है यहाँ पे, इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। सो यंग चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है कॉरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म। ऑब्वियसली एन्यूरिज्म क्या है, बैलून लाइक आउट पाउचिंग ऑफ द वॉल, ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन जो हो रही है उसमें हमें यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच न्यूरो इज मोस्ट इम्प्लीकेटेड इन अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन साइकोसिस। तो अगर किसी को पार्किंसन डायकोसिस होता है, उसमें कौन सा न्यूरो देखने को मिलता है इम्प्लीकेटेड, दैट इज डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा। So it's a dopamine. Parkinson is directly related to the dopamine neurotransmitter, ठीक है। नेक्स्ट है विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इनमें से कौन सी थेरेपी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए बेस्ट है। सीबीटी, डीबीटी, ईसीटी एंड साइको एनालिसिस। तो याद रखो, एक डाई इलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जिसमें पेशेंट के इंटेंस इमोशंस को थ्रू द बिहेवियर, न्यू बिहेवियर्स के साथ चेंज किया जाता है। सो दैट इज़ अ डायलैक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन और मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन क्रिटिकल इल पेशेंट। तो अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है, उसमें से मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर क्या होगा फ्लूइड बैलेंस चेक करने का इल पेशेंट में। डेली वेट, यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, सीवीपी। सो इट्स ऑब्वियसली डेली वेट। देखो, अगर किसी का भी फ्लूइड बैलेंस आपको चेक करना है तो वेट लो पेशेंट का, ठीक है ना, उससे आपको एडीमा पता चलता है, फ्लूइड लॉस के बारे में पता चलता है, डिहाइड्रेशन के बारे में पता चलता है अगर पेशेंट इल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ नर्स नोट्स अ हाई प्रेशर अलार्म ऑन अ मैकेनिकल वेंटिलेटर, द मोस्ट लाइकली कॉज इज। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टार्स लगा लेना। हाई प्रेशर अलार्म अगर आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर में देखने को मिल रहा है तो इसका कॉज क्या होता है। सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है, म्यूकस प्लग और ब्रोंकोस्पाज्म है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डिस्प्लेस हो गई है, या फिर सिडेशन ओवरडोज है। याद रखो, जब भी म्यूकस प्लग इन हो जाएगा ट्यूब में, या फिर पेशेंट के ब्रोंकोज में स्पाज्म और नैरोइंग हो जाएगी, तभी हमें हाई अलार्म प्रेशर देखने को मिलता है इन द मैकेनिकल वेंटिलेटर। क्लियर। सो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2, और इस क्वेश्चन को पूरा हेडिंग बना के लिख लेना। नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी ड्यू टू सेप्सिस इज इन विच टाइप ऑफ ए के ए। अगर किसी को सेप्सिस की वजह से, ठीक है ना, सेप्सिस की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होती है, तो क्या कहेंगे, प्री रीनल कॉल्स, इंस्ट्रिंजिंग, पोस्ट रीनल, फंक्शनल। अब ये जब मैंने आपको एक्यूट किडनी कल ही परसों करवाया है, रीनल फंक्शन हमने क्लासेस में स्टार्ट किया है, उसमें मैंने आपको बताए थे ना कॉजेज, प्री रीनल, पोस्ट रीनल, इंट्रा रीनल। तो सेप्सिस की वजह से हो रहा है, दूसरे कॉज की वजह से हो रहा है किसी, तो इट इज कॉल्ड एज प्री रीनल। इंट्रा रीनल मतलब, और जो इन्होंने लिखा है इंट्रिंसिक रीनल मतलब रीनल के अंदर ही कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। पोस्ट रीनल मतलब रीनल को छोड़ के, किडनी को छोड़ के अदर यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉब्लम है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच ईसीजी फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ हाइपरकैलीमिया। सो अगर किसी की बॉडी में पोटाशियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज है तो कौन सी ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलती है। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी वेव, पीक्ड टी वेव, एसटी डिप्रेशन, यू वेव, या फिर इट्स अ पी टी टी वेव। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको टी वेव जो है वो बहुत ही तीखी पीक्ड देखने को मिलेगी अगर किसी के ब्लड में पोटाशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज है। नेक्स्ट देखो, pregnant women represent with a severe lower abdominal pain and fainting. Her last menstrual period was 8 weeks ago. The most likely diagnosis.
तो जो मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है 8 हफ्ते पहले का, ठीक है। पेशेंट आई है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है उसकी, और पेशेंट बेहोश हो रही है, तो क्या कॉज हो सकता है? थ्रेटेंड अबॉर्शन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिस्ड अबॉर्शन, या फिर हाइपरमिसिव ग्रेविडिज्म। सो इट इज कॉल्ड एज इक्टोपिक प्रेगनेंसी। 8th वीक अगो था और पेन उसे लोअर एब्डोमेन में हो रही है और सीवियर पेन हो रही है, सीवियर पेन हो रही है। सो ये साइन होता है आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। हेल्प सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय, तो अगर किसी को हाइपरटेंशन होती है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, उसका सीवियर वाला कॉम्प्लिकेशन हेल्प है। तो उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, तो मैं टिक लगाऊंगी भाई सेकेंड ऑप्शन को, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट। पेशेंट के आरबीसीज टूटते हैं, ठीक है, लिवर एंजाइम्स एलिवेट हो जाते हैं और प्लेटलेट काउंट बिल्कुल ही कम हो जाता है। सो पेशेंट के इंटरनल ब्लीडिंग जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लैम्सिया एंड प्रीक्लैम्सिया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। सो अगर किसी को एलर्जिक शॉक हुआ है, जिसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं, पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है इधर पेशेंट का? हाइड्रोकॉर्टिजोन, एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन्स, आईवी, नॉर्मल सलाइन। सो इट्स अ एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। दैट इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी फॉर ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी को प्रेगनेंसी में है, सेफेस्ट ड्रग कौन सी है? मेटिमिडाजोल, प्रोफाइथिलोसिल, या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन, या फिर लिवोथायरॉक्सिन। सो इट्स अ प्रोपोफाइथायोसिल, ठीक है, थायो यूरोसिल, ठीक है, पीटीयू जिसको हम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ड्रग जो है ये मानी जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है, इन द कोल्ड चेन सिस्टम विच वैक्सीन इज मोस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव। तो अगर कोल्ड चेन सिस्टम आप देख रहे हो, इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती है और जो कि कह सकते हैं हम हीट सेंसिटिव होती है? डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, या फिर बीसीजी। सो इट्स अ ओरल पोलियो वैक्सीन मैम, क्यों? बिकॉज इट इज़ एन लाइव वैक्सीन, और ओपीवी के बाद हमारी बीसीजी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वेक्टर बॉर्न डिसीजेस लाइक डेंगू। अगर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को आपको कंट्रोल करना है, फॉर एग्जांपल डेंगू, मलेरिया, तो इसके लिए इफेक्टिव मेथड क्या रहेगा? वैक्सीनेशन करना, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स करना, मॉस्किटो सोर्सेज रिडक्शन, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे। सो ऑब्वियसली देखो, अगर आपको डेंगू को कंट्रोल करना है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है ना। तो सोर्स क्या है? वो मॉस्किटो बन कहाँ से रहा है? सो स्टेगनेटेड वाटर को हटाओ, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ द एरिया, एरिया को क्लीन रखो, ज़्यादा गीला नहीं रखना। तो सोर्स ऑफ रिडक्शन सबसे ज़्यादा हमें कम करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रॉमा पेशेंट विद हाइपोटेंशन एंड अ ट्रेकियल शिफ्ट टू ऑपोजिट साइड लाइकली हैज। तो एक ट्रॉमा पेशेंट है, उसको हाइपोटेंशन है और उसका ट्रेकिया शिफ्ट हो गया है। इसका रीजन क्या हो सकता है? कार्डिक टेम्पोनेट, टेंशन नीमोथोरिक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आयोटिक डायसेक्शन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑब्वियसली टेंशन नीमोथोरिक्स की वजह से जो शिफ्ट हो जाता है ट्रेकियल डेविएशन। नेक्स्ट है, द बेस्ट पोजीशन फॉर कॉन्शियस स्ट्रोक पेशेंट विद सस्पेक्टिव एस्पिरेशन। तो अगर किसी को सस्पेक्टेड एस्पिरेशन है, स्ट्रोक वाला पेशेंट है, पोजीशन क्या दोगे? सुपाइन, हाई फॉलोअर्स, लेफ्ट लेटरल, प्रोन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। चाहे पेशेंट कॉन्शियस हो, चाहे पेशेंट अनकॉन्शियस हो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही एस्पिरेशन के रिस्क को कम कर सकती है। सो आई थिंक आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आज के समझ आ गए हो। मैंने बहुत ही अच्छे से काफ़ी क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली करवाए हैं और सारे प्री के हिसाब से कराए हैं। और अगर आप लोगों को एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की एमसीक्यूज क्लासेस चाहिए तो 499 में आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बाय कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे से रेगुलरली अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल इवनिंग में फिर से। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।